Hello friends, welcome to this YouTube channel Heal Yourself. My name is Pankaj and I am from उत्तराखंड। दोस्तों आज मेरे सामने है एक पर्सन जिनका नाम है राज, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं और जिनको एनजाइटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पे इनके सिम्टम बहुत ज़्यादा आते थे और ये कैसे निकले, इनके साथ कहाँ से स्टार्ट हुआ और आइए हम इस पर बात करते हैं। और ये एक लाइव ऑडियो कॉल है, ये एक वीडियो कॉल नहीं है, एक लाइव ऑडियो कॉल है। तो यहाँ पर हम राज से बात करेंगे। तो राज, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। और थैंक यू। तो राज, आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और ये प्रॉब्लम आपके साथ कैसे और कब स्टार्ट हुई थी, एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम, और उस टाइम पे आपको क्या क्या सिम्टम आते थे और क्या किस टाइप के थॉट आते थे आपको। मैं राज पंजाब से बिलोंग करता हूँ। तो कुछ महीने पहले मेरे को एंजाइटी की प्रॉब्लम आई थी। तो वो स्टार्ट हुई थी, शायद मैं पास्ट के बारे में ज़्यादा ही सीरियस था तो उसको लेकर मैं एंजाइटी में चला गया। तो काफ़ी सिम्टम्स आने लगे मुझे धीरे धीरे। घबराहट, बीपी बढ़ जाता था एकदम, और धीरे धीरे चक्कर आना शुरू हो गया। बॉडी बैलेंस प्रॉब्लम आने लगी थी। ठीक है। तो काफ़ी प्रॉब्लम में मैं था। तो मैं जब भी डॉक्टर के पास जाता था तो वो टेस्ट करते थे तो सब नॉर्मल आता था। अच्छा, ठीक तो है। फिर ठीक है। मैं तो ऐसे प्रॉब्लम में ही रहता था तो उनको समझ नहीं आता था कुछ। हम्म। तो धीरे धीरे फिर ठीक है। ठीक है। मैं तो ठीक लाइफ है। में बढ़ता रहा ऐसे ही। ठीक है, तो राजवीर, आप ये कहना चाह रहे हो कि एक तरीके से जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई आपके साथ, तो आपको थॉट आते थे बहुत रैपिडली। आपको थॉट किस टाइप के आते थे और कभी इस टाइप के भी थॉट आते थे आपको, कहीं पर हार्ट अटैक के बारे में डर लगना एक तरीके से, जैसे आपने मुझे बताया था स्टार्टिंग में कि आपको कानों में भी आवाज आती थी, एक्टिंग इन हाँ द जी। सेंसेशन। कानों में भी आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। फिर वो धीरे धीरे ऐसे फिर रात को नींद नहीं आती थी। फिर अच्छा, आपकी नींद भी डिस्टर्बेंस थी एक तरीके से। नींद भी डिस्टर्ब हो गई थी मेरी। ठीक है, तो चेस्ट में जो पेन था वो भी था आपका, इसकी वजह से चेस्ट पेन होता चेस्ट था। में चेस्ट में पेन रात को होता था कभी कभार। तो उसको तो इस तरह के थॉट भी आते थे आपको, कहीं मुझे हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, इस टाइप के तमाम लोगों को थॉट आते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर में। तो थॉट बहुत रैपिडली चलते हैं हमारे अंदर, तो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि थॉट की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो वही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो जितना हम सोचते हैं फिर हमारी बॉडी इम्बैलेंस होना स्टार्ट कर देती है और बॉडी में फिजिकल सिम्टम आते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि जो एक कानों में जो आवाज़ थी वो आती थी आपके, इसके अलावा चेस्ट में पेन और बॉडी इम्बैलेंस यानी कि डिजीनेस, चक्कर आना और नींद में कमी होना। तो नींद आपकी कैसे टूट टूट के आती थी पहले, किस हिसाब से नींद आती थी आपको पहले, राज। पहले तो ऐसे था कि मैं रात को 2 घंटे ही सो पाता था। तो जब नींद खुलती थी तो काफ़ी अभी रात बाकी थी होती थी तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, इसके अलावा आपने टेस्ट कराए और एक तरीके से डॉक्टर को भी कंसल्ट किया, तो वहाँ से कुछ आपको रिलीफ मिला, जो मेडिसिन जो होती हैं एंटी डिप्रेशन और एंटी और एंजाइटी। वो भी मैंने स्टार्ट की थी, बट मुझे इतना बेनिफिट नहीं मिला उनसे। तो मैंने वो भी बंद कर दी थी थोड़ा टाइम खाकर। तो फिर मैंने काफ़ी, जब ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू होगी, बैलेंस प्रॉब्लम, चक्कर बहुत ज़्यादा आने लग गए, तो फिर मैंने अपना विटामिन डी टेस्ट करवाया तो वो काफ़ी कम था। विटामिन डी तो और फिर B12 भी करवाया था आपने। B12 करवाया था तो, और डी डी करवाया था। ठीक है। ठीक है। ठीक है। B12 बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था। तो डी काफ़ी लो था। तो फिर ठीक है। मैंने D3 सप्लीमेंट बाय ठीक है। किया। तो फिर मैंने ठीक है। वो स्टार्ट किया लेना। ठीक है। ठीक है, अच्छी बात तो है। ठीक है। उसके लेने के बाद मेरा बैलेंस और इम्प्रूव चक्कर हुआ। काफ़ी इम्प्रूव। इम्प्रूव हो गए थे। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, तो राजवीर, आप मुझे एक चीज़ बताइए राज, कि जो एक तरीके से जो थॉट आपको किस तरीके के आते थे पहले, जब आपको बहुत एनजाइटी की प्रॉब्लम थी तो आपको थॉट किस तरीके के आते थे। थॉट आते थे कि अगर मैं बाहर कहीं जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, हम्म। मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। हम्म। ऐसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था मैं, बहुत ज़्यादा।
तो एक तो मैं एंजाइटी में चला गया, ऊपर से मेरी जॉब स्टार्ट होने वाली थी, तो उसको लेकर मैं काफ़ी परेशान था। मैं कैसे जाऊंगा जॉब, कैसे ज्वाइनिंग करूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक नहीं था। मेरे से बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रहा था मैं, बिल्कुल चक्कर आते थे, बैलेंस प्रॉब्लम थी। फिर भी मैंने जैसे कर कर ज्वाइन किया। प्रॉब्लम में मैं 2-3 मंथ ऐसे ही गया जॉब पर। काफ़ी मुश्किल आती होती थी, ठीक है। काम काम में इंटरेस्ट नहीं था कोई, ठीक काफ़ी प्रॉब्लम में था मैं। है। जिम भी जाता था मैं प्रॉब्लम में, इवन डॉक्टर बोलते थे अब जाओ एक्सरसाइज लगाओ, तो चक्कर में ही मैं एक्सरसाइज लगाता रहा। तो उन्होंने बोला अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेगुलर जैसे पहले एक्सरसाइज करते थे वैसे किए, अच्छा, कीजिए। तो उस टाइम पे आपका बॉडी जो एक तरीके से वेट होता है वो भी काफी गिर गया होगा, क्योंकि एंजाइटी स्ट्रेस में गिर जाता है वेट। आपका वेट गिरा था उस टाइम पे? वेट, मेरा 8 से 9 किलो वेट कम हो गया था। अच्छा, वेट आपका कम हो गया था एक तरीके से, तो बहुत ज्यादा चिंता वरी करने लगे कि कैसे निकला जाए। ठीक है, अच्छी बात है। और एक चीज में वरी थी, खाने में वरी थी, बाहर हम्म। किसी को फेस नहीं करना चाहता था, मैं अंदर ही बैठा रहता था। अच्छा, टोटल मिला के एक मेरे तरीके से घर वाले भी काफी परेशान थे। ठीक है। यहाँ ठीक है, टोटल मिला के आपको नेगेटिविटी इस हद तक घेरती गई कि आपको बाहर कैसे निकलना है समझ में नहीं आ रहा था एक तरीके से। अच्छा। मेरे को धीरे धीरे ऐसा फील होने लग गया कि डॉक्टर कह रहे हैं कि अंदर से आप बिल्कुल सही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम्म, फिर मुझे लगा कि शायद ऐसे ही निकलेगी अब चक्करों में, क्योंकि ठीक है। इतने ज्यादा चक्कर आते थे ना, बहुत ज्यादा। मैं बैलेंस ही नहीं बनता था बॉडी का। मैं 10 मिनट खड़े नहीं रह सकता था, फिर इतनी प्रॉब्लम थी मुझे। ठीक है। तो राज, आपने जैसे हमारा कोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद जो भी आपको लाइव काउंसलिंग के जो भी चीज़ें बताई गई और जो भी सेशन थे, तो एक बार बताइए कि आपको उस सेशन ने कितनी ज़्यादा हेल्प की इन चीज़ों से बाहर निकलने में, और कहाँ कहाँ आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आए? हाँ, मेरी जब मैंने आपका सेशन स्टार्ट किया उसके बाद वो नींद काफ़ी अच्छी हो गई, और जो घबराहट होती थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ, ओवर थिंकिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है। तो आपने बोला था कि बुक्स पढ़ा करो, तो वो भी स्टार्ट की मैंने। हम्म। और डीप ब्रीथिंग, ठीक है। चलते टाइम, बैठते टाइम, ठीक है। ठीक है। काफ़ी दूर हो गया था मैं ओवर थिंकिंग से। ठीक है। तो तो राज, जो भी हमारी काउंसलिंग रहती है एक तरीके से, जो वीडियो कॉल पे, जो सेशन में आपने क्या क्या सीखा एक तरीके से, किन चीज़ों पे आपने ज़्यादा वर्कआउट किया एक तरीके से? जैसे हमने टाइम मैनेजमेंट, तो माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताया था आपको वीडियो हाँ कॉल जी। पे। और इसके अलावा जो भी चीज़ें रहती हैं, एक्सरसाइज रहती है काउंसलिंग के थ्रू, जो मैं करवाता हूँ, और भी लोग के सेशन के टाइम में, जैसे उनको इम्प्रूवमेंट हुआ तो साथ में आपको भी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपने कैसे काम किया? इसके अलावा जो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे, वो कितने आपने अंडरस्टैंड किए उस टाइम में, और ये धीरे धीरे करके कैसे आपने इन चीज़ों को कोप किया एक तरीके से, क्या क्या चीज़ सीखी आपने उस कोर्स के टाइम में, ताकि उसकी वजह से आपको हेल्प मिली और आप इस सिचुएशन से बाहर आए? एक बार इलेबोरेट कीजिए। जैसे आपने सेशन में बताते थे कि सुबह उठकर मेडिटेशन करना है, अनुलोम विलोम करना है, वो मैं करता था, डीप ब्रीथिंग भी करता था। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी आपने बताया था कि जब नेगेटिव थॉट आएंगे तो अपने पॉजिटिव थिंकिंग करना उस टाइम। तो मैं फिर जैसे जैसे आप गाइड करते थे, फिर वैसे वैसे मैंने करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया। अच्छा, तो आपको इम्प्रूवमेंट आया था, तो एक तरीके से ये धीरे धीरे करके आपकी इम्प्रूवमेंट आया, जैसे कि आपकी नींद जो थी, नींद में आपको इम्प्रूवमेंट हुआ। जो आपको नींद टूट टूट के आती थी वो टूट टूट के नहीं आती फिर नींद, तो आपको अब कैसा लगता है एक तरीके से, जैसे आफ्टर काउंसलिंग, जो आपने एक तरीके में भी आपके 17 या 18 या 19 सेशन होंगे, या हार्डली 20 सेशन होंगे, जो आपके 30 डेज के सेशन थे वो अभी आपके 20 सेशन हुए हैं ऑलमोस्ट, मुझे लगता है ऐसा। तो इन इन टाइम में आपके अंदर अच्छा इंप्रूवमेंट आया, वो इस पे डिपेंड करता है कि आपने लर्निंग कैसे की एक तरीके से, कैसे चीज़ को फॉलो किया, और उस टाइम पे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट और
माइंड मैनेजमेंट, इसके अलावा न्यूरोप्लास्टिसिटी, कैसे हमारे अंदर पैटर्न बनते हैं एक तरीके से, लर्निंग की हेल्प से हम लर्निंग करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने सीखी उस टाइम के दौरान। और अब क्या थॉट हैं आपके मन में, क्या नेगेटिव थॉट अगर आपको आते हैं अभी, या आते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब कैसे टेंशन होती है आपकी नेगेटिव थॉट में, या नहीं आते आपको? अब कैसा एक तरीके से आपका बिहेवियर कैसा है? क्योंकि इस चीज़ का फ़र्क हमारे बिहेवियर में पड़ता है, हमारे एटीट्यूड में पड़ता है, और जिसकी वजह से और भी नेगेटिविटी आती है, बाद में यही चीज़ आपका कन्विक्शन बन जाती है, यानी कि नेगेटिव बिलीव बन जाता है। तो इन चीज़ों में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है आपका, एक बार बताइए? हाँ, अभी भी कभी कभार जैसे नेगेटिव थॉट्स कभी कभार चलते हैं, तो मैं ज़्यादा केयर नहीं करता हूँ उसके बारे में, क्योंकि ऑलरेडी मुझे डॉक्टरों ने बताया कि अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। तो फिर मैं अपने माइंड को कहता हूँ, तो फिर घबराने की तो कोई बात ही नहीं है, ये एंजाइटी है, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ गई है, 100 में से मे बी 20-15% ही रह गई है अब तो। ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आया है इस टाइम के दौरान, रेगुलर आपकी काउंसलिंग चली, तो उससे आपके अंदर के माइंड सेट चेंज हुआ काफ़ी हद तक पहले से? क्योंकि जब आप पहले स्टार्टिंग में आए थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, तो धीरे हाँ, धीरे। वही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका बॉडी बिल्कुल जब बैलेंस ही नहीं है, चक्कर ही आते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप ओवर थिंकिंग में जाते हो। जब आप बिल्कुल सही हो तो आप ओवर थिंकिंग करते ही नहीं हो, क्योंकि ठीक है। तब तो आप सही हो बिल्कुल। ठीक है। तो राज, आपको हमारी जो काउंसलिंग होती है उसने कितनी ज़्यादा हेल्प की, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप, जो वीडियो कॉल पे हाँ, काउंसलिंग होती है? क्योंकि मैं तो जैसे हार से ही मान गया था, तो मैंने आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पर, तो मुझे लगा कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो, तो मैंने आपको कांटेक्ट किया यूट्यूब के थ्रू। तो उसके बाद मुझे काफ़ी जैसे हौसला मिला आपकी वीडियोस देख देख कर, आपने जैसे गाइड किया मुझे, तो हाँ। मैं काफ़ी धीरे धीरे इस चीज़ से निकलने लगा। तो काफ़ी हद तक मदद मिली मुझे आप आपसे काउंसलिंग लेकर। तो तो आप हमारी काउंसलिंग से सेटिस्फाइड ऐसा भी लगा यहाँ पर? नहीं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है आपके सेशन में। तो मैं वैसे वैसे ही रूटीन फॉलो करता था, जैसे जैसे आप रात को गाइड करते थे वीडियो कॉल में। अच्छी बात है राज। तो राज, आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट समझ में आया था जब मैंने आपको बताया था एक तरीके से वीडियो कॉल पे, जो और को बताया था, हाँ जी, हाँ न्यूरोप्लास्टिसिटी जी, हाँ जी, मुझे याद है, कैसे जिसमें न्यूरॉन्स भी फायर सेशन करते हैं हमारे लगाए अंदर, हमने। कैसे पैटर्न बनाने हैं हमने अपने आप अपने अंदर रिवायर करके, और कैसे विजुअलाइजेशन करना है। इसके अलावा माइंड मैनेजमेंट के बारे में बताया कि कैसे हमने अपने थॉट को कैसे क्लियर करना है सीबीटी के थ्रू, कैसे जो थॉट अगर आता है कैसे उसको नेगेटिव पैटर्न को तोड़ना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइफ में इम्पोर्टेंट रहती हैं कि थॉट तो केवल थॉट होते हैं, केवल थॉट में हम कैसे रेस्पॉन्स करते हैं, रेस्पॉन्स के कारण ही हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, क्योंकि आपका उस पर इंटरप्रिटेशन, आपकी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो किस टाइप से है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये बहुत ज़्यादा रोल मैटर करती है। तो ये चीज़ें आपने सीखी, माइंड मैनेजमेंट, कैसे थॉट के पैटर्न को तोड़ना है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीज़ों के अलावा जो हमारी क्लासेस में एक्सरसाइज चलती थी, और कैसे माइंड को काल्म करना है, थॉट रोकना है, सीबीटी है, और पॉजिटिव साइकोलॉजी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने सेशन के टाइम में सीखी। तो आप एक तरीके से राज, क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे उन लोगों को जो एक तरीके से सोचते बहुत ज़्यादा हैं और अपने ऊपर काम नहीं करते? कि जो लोग काम नहीं करते, जब कोई पर्सन काम नहीं करेगा अपने ऊपर, तो उसकी जो थिंकिंग का पैटर्न कैसे चेंज होगा? जब किसी का थिंकिंग का पैटर्न चेंज नहीं होगा, जिसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट कैसे आएगा? बार बार एक चीज के बारे में रिपीट करना कि मुझे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी, वैसी प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मेरे थॉट चल रहे हैं। अब आप इजिली अंडरस्टैंड कर पाते हो आज की मेरा ये जो मेरे थॉट चलते हैं, ये मेरे एक तरीके से नेगेटिव थॉट है, इसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरी एक तरीके से ये जो प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल है, ये मुझे एक तरीके से अंदर की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ऑर्गन में कोई खराबी नहीं है, लेकिन मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से मेरे अंदर फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, मुझे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं है। अब आप चीज़ों को बहुत ईजी अंडरस्टैंड कर पाते हो, समझ पाते हो अपने थॉट को, क्योंकि आप बहुत कॉन्शियस रहते हो। तो इस
इस वे में आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे लोगों को जो इस तरह से सोचते हैं? हाँ जी, मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि जब आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो आपकी हार्ट बीट ज़्यादा फास्ट होती है, तो आपको ऐसे लगता है जैसे मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। तो सब कुछ ओवर थिंकिंग की वजह से होता है। तो इस टाइम में आप अपने माइंड पर और अपनी डाइट पर ध्यान रखें, क्योंकि मैंने अपनी डाइट पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था कि मैं वेजिटेबल्स ज़्यादा लेता था डाइट में, और जूस ज़्यादा लेता अच्छा, था। अच्छी बात, हम्म, ठीक है। तो एक मैंने मल्टी वाइटमिन ज़रूर लेता था मैं अपनी डाइट में। ठीक है। फिश ऑयल भी लेता था। हम्म, तो पूरा कम्प्लेक्स लेता था मैं डाइट का, जो भी होता है अपने मल्टीविटामिन, कार्ब्स होते हैं, फैट होती हैं, गुड फैट, प्रोटीन होता है, वो सारा कम्प्लेक्स लेता था मैं डाइट में। क्योंकि आप तो एक जिमर है ना, आप जिम करते तो आपको ये चीज़ तो लेनी जरूरी है एक तरीके से, है ना? तो आप इनको हाँ क्या जी। मैसेज करना चाहोगे जो ओवर थिंक करते हैं, जो बार बार इसको रिपीट करते हैं कि मुझे हार्ट अटैक? तो रिपीटेशन से हमारे अंदर पैटर्न बनते हैं। आपको नहीं पता, आप जिस चीज़ को रिपीट कर रहे हो बाद में यही आपके वैसे पैटर्न एक न्यूरल पाथवे बन जाता है। तो उस तरीके से आप क्या मैसेज करना चाहोगे कि थॉट तो केवल थॉट होते हैं ना, तो आप इसमें क्या मैसेज करना चाहोगे कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए? तो कितना कितना हानिकारक है, कितना डेंजर है ओवर थिंक करना? चाहे आप डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी में चले गए, इतना स्ट्रेस में, इस स्ट्रेस में होकर उन थॉट को अपने टेंशन दीजिए जो थॉट आपके काम के बिल्कुल भी नहीं थे। तो क्या मैसेज करना चाहोगे राज? हाँ जी, मैं यही कहूँगा कि मुझे पता है कि मैं खुद इस चीज़ में था, थोड़ा टाइम लगता है ओवर थिंकिंग से निकलने के लिए, बट धीरे धीरे डेली बेसिस पर काम करना पड़ता है इस पर। ओवर थिंकिंग को छोड़ना जैसे थोड़ा मुश्किल तो है, बट नामुमकिन नहीं है। तो धीरे धीरे करके मैंने ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताया है। मैं जब आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आप काफ़ी स्ट्रेस से दूर रहते हो। तो फिर मैं फ्रेंड्स के साथ भी चला जाता हूँ आउटसाइड, तो वहाँ भी फिर मुझे ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं मैं करता, तो काफ़ी अच्छा टाइम निकलता है। तो इस तरह मैं ओवर थिंकिंग से दूर रहता हूँ। तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम जरूर स्पेंड करें इस तो सिचुएशन राज, में। आपके कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से खाली मत बैठो, मतलब एक रूम के अंदर अगर आपको थॉट आते हैं तो वहाँ पर टाइम स्पेंड मत करो। इट इज बेटर कि आप प्रॉब्लम अपने स्टार्ट ही वहीं से होती है जब आप रूम में अकेले बैठे हो, ओवर थिंकिंग करी जा रहे हो, करिए, क्योंकि मैंने भी यही गलती की थी। मैं अंदर ही बैठा रहता था अकेला। और उस टाइम के दौरान आपने कोई मोबाइल फोन में इस टाइप के कोई सिम्टम वगैरह मैच किए थे कभी पहले? मैं तो यूट्यूब मेरा खुला ही रहता था, तो मैं उसी चीज पर लगा रहता था, अच्छा, तो उसने भी काफी यूट्यूब मुझे। से बहुत नेगेटिविटी आती है अगर आप सिम्टम मैच करते हैं, बहुत सिम्टम मैच करते हैं, और गूगल में भी एक तरह के सिम्टम मैच करते हैं तो एग्जैक्टली वैसा फील करते हैं जैसे वहाँ पर जो चीज़ लिखी रहती है। क्योंकि अगर आप एक या दो सिम्टम अपने मैच करोगे तो वहाँ से आपके सिम्टम कुछ ना कुछ डिसीज में मैच हो जाएंगे, तो एग्जैक्टली आप वैसा फील मैच हो करोगे। जाते हैं। जी जी। ठीक है, तो वो बहुत तो गलत, लोग बहुत ज़्यादा गलत करते हैं एंजाइटी में, खासकर उन्हीं चीज़ों को नहीं दिखना होता जो चीज़ आप कर रहे होते हो। जैसे कि नेगेटिविटी को, जो चीज़ आप देख रहे हो वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके ब्रेन में जा रहा है, तो वैसी इन्फॉर्मेशन आपके मन में बन रही है, तो वो गलत काम तो खुद ही करते हैं लोग। इस बात को मैंने कितनी बार बताया लेकिन वो चीज़ लोग मानते नहीं है। कल ही किसी और से बात जब मैंने की तो उनका भी यही कहना था कि मैंने अपने अपने सिम्टम को मैच करता था, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। तो इट इज़ बेटर कि एक तरीके से जब आप अकेले रूम पे रहते हो, अकेले रूम पे मत रहो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। राज को पहले बाहर निकलने से डर लगता था, लोगों के बीच में जाने से, ताकि बॉडी इम्बैलेंस होने के कारण या अनवांटेड या थॉट मैं के गिर कारण ना जाऊं, गिर या ना फिर जाऊं, इस टाइप के बहुत थॉट आते थे, थॉट आते थे। हार्ट अटैक को लेकर कुछ भी, एक तरीके जो थोड़ा पे काम के नहीं है। तो इस तरीके से इनकी थिंकिंग डेवलप होती गई। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इनके अंदर पैटर्न उस हद तक स्टैब्लिश नहीं थे, यानी कि इनके अंदर जो चीज़ें थी वो हार्ड पैटर्न नहीं बने थे, तो इनको बहुत कम टाइम लगा इस चीज़ से बाहर निकलने में। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है इनकी प्रैक्टिस। और काउंसलिंग में जो चीज़ बताई जाती थी 1 आवर की काउंसलिंग में, उसको आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो करना, अपना रूटीन बनाना। और क्योंकि आप एक जिमर हो तो इसके साथ साथ अपनी डाइट को मेंटेन करना, डाइट को मेंटेन करने के साथ अपने थॉट के ऊपर प्रैक्टिस करना, अपने थॉट पैटर्न को प्रैक्टिस करना, सारी की सारी चीज़ें आपने फॉलो की। तो ये चीज़ रहती है दोस्तों कि आप अपने ऊपर काम नहीं करते हो, आपका केवल क्वेश्चन रहता है एक तरीके से कि मुझे कोई कुछ ऐसा बता दो जिसकी वजह से मैं बाहर निकल जाऊं। एंजाइटी से बाहर निकल में थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है। अगर एक बार आपको पेशेंस और सही गाइडेंस मिल जाती है तो आप इस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हो। इसका मतलब ये है कि जब तक पैटर्न नहीं बनते, जब तक चीज़ हमारे अंदर ऑटोमेटिक नहीं होती, तब हम ये नहीं कह सकते कि हम इस चीज़ से बाहर आ गए हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कंटिन्यूस और मन को समझना पड़ता है। तो अब राज, आप कितने अपने मन को समझ पाए हैं पहले से? जब जब आपने काउंसलिंग नहीं ली थी, उसके बाद जो भी आपको माइंड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मेरे थ्रू मिली, कि मन कैसे बनता है और हमारे अंदर माइंड का क्या रोल रहता है, तो मन को आप काफी हद तक पहले से समझ पाए हो? हाँ जी, आफ्टर काउंसलिंग आपने बताया था कि मन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे हम्म। माइंड काम करता है, तो हम्म। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी हेल्प मिली आपकी गाइडेंस से कि फिर मैंने माइंड को स्ट्रॉन्ग किया, तो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग किया। जो भी आपने गाइड किया था मुझे जैसे जैसे करना है काउंसलिंग में, ठीक मैंने है। सब वो फॉलो किया था। ठीक है, तो मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है सारी की सारी चीजें। तो ये मेरे साथ थे राज, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर था और जिन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की। और एक बहुत ज़्यादा ब्रीफ में तो नहीं बता पाए, तो इतना टाइम नहीं रहता है, तब कोशिश की कि सारी की सारी प्रॉब्लम को आपके सामने शेयर करने की, कैसे से ये बाहर आए, कैसे इन्होंने डाइट को चेंज किया, इसके अलावा आपको क्या मैसेज देना चाहते थे, वो भी सारी सारी चीज़ें इन्होंने आपको बताई। तो थैंक यू राज, हमारे साथ बने रहने के लिए, अपनी स्टोरी को शेयर करने के लिए, हमारे साथ लोगों को बताने के लिए अपनी स्टोरी। और इस तरीके से अगर लोग अपने ऊपर काम करते हैं तो एनजाइटी डिसऑर्डर कुछ नहीं होता, केवल आपका मेंटल कंस्ट्रक्शन है। एक बार अगर पैटर्न बन जाते हैं तो चीज़ें आपके साथ सब नॉर्मल हो जाती है, बट इट विल टेक सम टाइम टू बिकम नॉर्मल। ये थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा पॉजिटिव रहें, पेशेंस रखें, डेली रूटीन पे काम करिए अपने ऊपर, तो सारी की सारी चीज़ आपके फेवर में होंगी। तो थैंक यू राज फॉर बीइंग विद अस। ठीक है, आपको अच्छा लगा थैंक कि यू आपसे सर। बात करने के लिए।